और उसका 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। निकला है, बोले आमीन। सुनील, इब्रानियों पीछे है, नए नियम की पुस्तक है, पत्रियों में है। लाओ हम निकाल 11 अध्याय उसकी 6वीं आयत। लाओ दे, लाओ, मैं निकाल दूँ। हाँ, इब्रानियों 11:6। और काउ चाहिए? ले पढ़े कोई भी एक जन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर के वचन पर पढ़े और सुने जाने परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब दुआ में चलेंगे। महान 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 परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। प्रभु, इन वचनों के भेदों को प्रकट करें। पवित्र आत्मा, आप बोले और बातचीत करें। बोलने वाले हम नहीं, रूहे पाक आप बोले और बातचीत करें। प्रभु, हमारी बुद्धि विचारों पर हमारा नहीं परंतु पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो। हर एक शब्द नपातुला होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वह है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वह है। तो इसका मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल बताती है 53 और भजन संहिता 53 और 14 में क्या कहते, मूढ़ ने या मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के पास आए हैं तो इस बात को आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इस आकाश और पृथ्वी का सृजनहार कोई है। हालेलुया। आप जानते हो, बहुत से लोग नहीं जानते इस बात को। वो तो ये जानते हैं कि कोई ये देवता है, कोई वह देवता है, जो भी है। सारी सृष्टि का सृजनहार एक ही है। जैसे मैंने पहले बताया, हिंदू को किसी और ने नहीं बनाया, मुसलमान को किसी और ने नहीं बनाया, ईसाई को किसी और ने नहीं बनाया, ना ही सिख को किसी और ने बनाया है। हम सबको बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो अलग नहीं है, वो एक ही है। और ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आपके मानने और ना मानने से सत्य बदल नहीं जाता। हालेलुया। तो आप जब उसके पास आए हो, सबसे पहले तो तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो है। हालेलुया। विश्वास भी के प्रकार कई होते हैं। परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करते हैं, मान लीजिए हम परेशान हैं, ठीक है, हम परेशान हैं और हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में आए, किसी भाई से सुना, किसी बहन से सुना और परमेश्वर के पास आए अपनी उस समस्या को लेकर, और किसी प्रभु भक्त ने आपके लिए प्रार्थना की और आप उस समस्या से निकल आए, उस बीमारी से निकल आए। आपकी जो प्रॉब्लम थी उससे परमेश्वर ने आपको निकाल लिया। ये प्रार्थना करने वाले की ताकत का कमाल नहीं है, वरन प्रार्थना सुनने वाले की जो ताकत है उसका कमाल है। हालेलुया।
आपने जब सुना और आप परमेश्वर ने आपको उस समस्या से निकाला, उस बीमारी से निकाला, उस तकलीफ से निकाला, तब आपके मन में एक विश्वास होता है कि कोई है, वो सृजनहार परमेश्वर है जिसने मेरे जीवन में क्या किया, कार्य किया है। हालेलुया। भाई बीमारी से निकाल लिया, कोई आर्थिक समस्या थी, प्रभु की दया से उसकी आर्थिक समस्या दूर हुई, वो उसने देखा कि कोई है तो उसने उस पर क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। ये पहली दशा है। बोले यीशु मसीह की। ये प्रारंभिक विश्वास है, ये हमारा नींव डालने वाला विश्वास है। विश्वास स्वर्ग पहुंचने की पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं। आगे और बहुत कुछ करना है। पहली सीढ़ी तो यही है कि हम अपने बुलाने वाले पर क्या करें, विश्वास करें, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अब हम विश्वास करें कि वो है, और हम विश्वास के साथ आएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत काम करेंगे। जैसे वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली जो स्त्री थी, उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी और मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर, उस स्त्री ने जो 12 वर्ष से उसके लहू बह रहा था, वो स्त्री सोचो कितनी कमजोर होगी, दुर्बल होगी। प्लस बाइबल यूं बताती है कि उसने बहुत से वैद्यों पर और हाकिमों से दुख उठाया और अपना पैसा सारा व्यय में गवा दिया और उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब उसने चर्चा सुनी, किसकी? एक साथ बोले, यीशु मसीह की। हालेलुया। सुना होगा उसने, ऐसी थोड़ी ना उठा के चली आई। हम सब भी कभी ना कभी यीशु मसीह की चर्चा सुनी है, तभी यहां आए हैं। हालेलुया। कोई इससे अछूता नहीं है, यह बात सब पे लागू होती है। कभी ना कभी यीशु मसीह का वचन सुना होगा, तब हम आज यहां पर हैं। उसने भी सुना और उसने अपने मन में विश्वास किया कि मैं प्रभु के पास जाती हूं, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसने विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह के वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो गिरते उठते जैसे भी पहुंची होगी, 5-6 हजार की भीड़, 8-8 हजार 10-10 हजार की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी और चारों तरफ चलती थी। मुझे नहीं पता उसने कितनी मशक्कत की होगी, क्या किया होगा, कैसी कितनी मेहनत के साथ उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ होगा। जैसे ही उसने वस्त्रों को छुआ, वो क्या हो गई? बाइबल बताती है वो चंगी हो गई। हालेलुया। विश्वास हमारी पहली सीढ़ी है। समस्या कोई भी हो, परेशानी कोई सी हो, बीमारी कोई भी हो, सबसे पहले आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर होना चाहिए। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए कि वह है। और बाइबल बताती है, आगे लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने, पहला विश्वास करना है, दूसरा क्या है? उसको खोजना है। हालेलुया। हम बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने काम जो किया हमारे जीवन में, बड़े बड़े, हम आर्थिक तंगी से थे तो हमने दुआएं की, तो कोई प्रभु भक्त आया या परमेश्वर ने किसी के द्वारा इंतजाम किया खुदा ने,
आपके लिए आपकी आर्थिक समस्या को दूर किया उस समय की को। हालेलुया, अद्भुत काम था। आप विश्वास करोगे, बीमार थे, दूषित आत्माओं से ग्रसित थे, भूत आपको घुमाते रहते थे, मतलब परेशान करते हैं। आप प्रभु के पास आए और प्रभु ने आपको भूतों से छुटकारा दिया, आपकी बीमारी से छुटकारा दिया, तो आप विश्वास तो करोगे और हो गया आपको। परंतु दूसरा ये है, वो अपने खोजने वालों को, पहला आपने विश्वास तो कर लिया, अब उसको क्या करना है, आपको खोजना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप जान गए कि परमेश्वर एक है। अब आपके जीवन में उसने काम किया है, अपना परिचय दिया है। उसने परिचय दिया है कि देख, जो सृजनहार दुनिया का बनाने वाला मैं हूं, तुम्हारे जीवन में काम करके उसने परिचय दिया कि मैं हूं। हालेलुया, क्योंकि मूसा बाबा से भी जब वो कहते मैं तेरा नाम क्या बताऊं, ठीक है, तो कहता है, परमेश्वर कहते हैं जा कह देना जो मैं हूं सो हूं। मतलब मैं जिसका नाम है वो परमेश्वर है। हालेलुया। संसार के बड़े बड़े लोग मैं करते हैं, बड़े बड़े तो रमखां, बड़े बड़े पैसे वाले अपनी अपनी पोस्ट की मैं करते हैं, सबकी मैं व्यर्थ है। हालेलुया, क्योंकि वो मनुष्य ही है, एक दिन मरेगा और मिट्टी में मिलेगा और खुदा के पास जाएगा, परमेश्वर के पास पहुंचेगा। उसकी मैं बेकार है। एक परमेश्वर है जो सनातन काल का परमेश्वर है, आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर है। वो कहता है मैं हूं, हर एक को बोलता है, हमें भी बोलता है, आपको भी बोला, आपको भी बोला, यहां बैठे हर एक से बोला कि मैं हूं। हालेलुया। तो उसने अपना परिचय दिया आपको। अब आपकी जरूरत है दूसरी कि आप परमेश्वर को खोजो। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 है। हाँ, नहीं नहीं, इतिहास नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार। तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की, हाँ 6:33 इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यहां धर्म लिखा है, मैंने इंग्लिश में उस दिन देखा था तो उसमें लिखा था राइचसनेस, मतलब धार्मिकता। यही होता ना इंग्लिश की बाइबल में, लेके आया हूं वहीं से, बालाघाट से लेके आया था मैं, तो मैंने देखा यहां धर्म लिखा है। धर्म का रिलीजन शब्द लिखा होता है और धार्मिकता का राइचसनेस। अगर ये सही है तो सही है ना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं इंग्लिश में, फिर भी सही है। तो परमेश्वर, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है धर्म, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज। धर्म की खोज नहीं। धर्म में तो लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म का, मैं इस धर्म से ढिमकेगा कि मैं फलाना कि मैं ढिमका। हालेलुया। ये तो लड़ाई करते हैं कि मैं हिंदू हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, साफ बोल रहा हूं, ठीक है। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है, कैसे हम धर्मी बनेंगे। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर की यह व्यवस्था है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम धार्मिक होते हैं। हालेलुया। बहुत से नए लोग हैं, वो कहते हैं हमने तो अपराध किया, पाप किए, करते चले आ रहे हैं, उनकी क्षमा कैसे होगी। मैं आपको बताऊं, यदि मैंने कोई खून किया है, ठीक है, तो मेरी सजा फांसी होती है कानून के अनुसार। मैंने किसी का खून किया है तो कानून के अनुसार, हमारे भारतीय
कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार उम्र कैद की सजा होगी या फांसी की सजा होगी। और यदि मुझे सजा होने वाली है, यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति आए और कहे कि देखो इस भाई ने खून नहीं किया, खून मैंने किया था। समझ में आ रही है ना मेरी बात? खून मैंने किया है, और एक भाई उठ के आया अदालत में बोल देता है कि इस भाई ने खून नहीं किया, खून मैंने किया है, तो मेरे खून का जो सजा मिलनी थी मुझको वो उस भाई ने अपने ऊपर ले ली, तो मैं तो हो गया फ्री, आजाद। अब उसको सजा उठानी पड़ी। ऐसे ही तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का हिसाब है कि हमने अपराध किया, हमने गुनाह किया, हमने झगड़े किए, हमने खून किए, ठीक। और यीशु मसीह आया, वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो सारा जो हमारे गुनाहों का बोझ था प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए सारी मानव जाति के लिए वो एकमात्र प्रभु है जिसने हमारे अपराधों का बोझ लेकर कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी। बोले यीशु मसीह की ये है। तब आप उसके क्या, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यदि आप विश्वास के विषय में रोमियो की पत्री निकालेंगे, और विश्वास कैसे आएगा भाई? हम सुनते हैं। हाँ बच्चों शांति, आप सीधे आके बैठे या कुर्सी पे खाली है, आओ बेटा ये बाइबल हटाओ ना, आइए बैठिए यहाँ, कोई भी बात नहीं करेगा। हाँ एक मिनट, हम कैसे विश्वास करें जब तक हम सुनेंगे नहीं? हमको सुनना जरूरी है। तभी बाइबल कहती है बोलने में धीमे, बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर। हमको बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है, लेकिन है सब कुछ इसका उल्टा ही, चाहे हम हो या आप हो। बोलते ज़्यादा है और सुनते कम है। हालेलुया। तो हमें क्या करना? सुनना है। जैसा बाइबल बता रही है 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आपको सुनना तो पड़ेगा, आपको समझना तो पड़ेगा। यदि आप सुनेंगे नहीं तो आप विश्वास में बढ़ेंगे भी नहीं। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। अतः सुनने से, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमको सुनना है, अपनी नहीं बकनी है। ध्यान धर के सुनो परमेश्वर के वचन को, क्योंकि छुटकारा वचन में ही है। और यदि उद्धार चाहिए तो विश्वास हमारी पहली सीढ़ी है। यदि आप पढ़ेंगे इसी 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे साथ एक बार सब लोग मिलके पढ़े, बोलिए सब, कि यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया।
फिर एक बार पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करना है हमको? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। छोड़े आप इधर देखें, वो होने दो, कोई वो खास बात नहीं है, ऐसा होता रहता है हमारे यहाँ। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। हम मन में क्या करें? विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करें। अंगीकार करना है। अब यदि अंगीकार ये आपसे ही नहीं है, जब परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री यदि 12 अध्याय 12 नहीं सही 12 की दूसरी में आयत में आपको ही विश्वास करने की जरूरत है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। और विश्वास के कर्ता मतलब जहां से कोई बनाने वाला, ठीक, कोई बनाने वाला मतलब जहां से कोई चीज उत्पन्न हुई है, तो विश्वास कहां से? परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर भी विश्वास रखते हैं। आप ही स्पेशल नहीं हो कि आपके लिए विश्वास का पीपना बनाने के लिए। परमेश्वर भी विश्वास करते हैं। लिखा है और विश्वास के कर्ता। जब यीशु मसीह परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी, तब गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था और घोर अंधकार था। तो अंधकार में परमेश्वर ने क्या किया? अंगीकार किया, मन में विश्वास किया। यदि परमेश्वर मन में विश्वास ना करते अपने, ठीक है, परमेश्वर यदि मन में विश्वास ना करते और अंगीकार ना करते कि उजियाला हो, विश्वास का कर्ता तुम्हारा परमेश्वर है। पहले उसने विश्वास किया, तुम तो बहुत, हम सब तो बाद की बात है। परमेश्वर को ही विश्वास करना पड़ता है। यदि उस समय परमेश्वर अपने मन में विश्वास ना करता, ठीक, और ऐसे ही अंगीकार कर देता, तो शायद कुछ ना होता। लेकिन बाइबल बता रही है, रोमियो की पढ़ी थी आपने, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने मन में विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया कि उजियाला हो। उसने अपने मन में विश्वास किया कि मैं बोलूंगा कि उजियाला हो, और गहरे विश्वास के साथ उसने इस बात को अंगीकार किया, और क्या हुआ? एक उजियाला हो गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आपको भी विश्वास ऐसा ही रखना है। हमारी पहली सीढ़ी है ये। बोले यीशु मसीह की जय। विश्वास हमारी पहली सीढ़ी है। हमको आगे बढ़ना है, उसके धर्म, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना है। ये दूसरे स्ट्रक्चर में विश्वास आता है। पहला ये हो गया उसका परिचय। दूसरा विश्वास इब्रानियों की पत्री में ही है, उसका 11 अध्याय, हाँ उसका। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब परिचय परमेश्वर ने दे दिया। अब दूसरा श्रेणी का विश्वास। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास क्या है? जो हमने आशा की है,
क्या आशा की है आपने? और अंधे की वस्तुएं जो आपने देखी नहीं है उन पर विश्वास करना है। दूसरा विश्वास, एक तो आपने आय चंगाई पाली, परमेश्वर ने आपको अपना आई कार्ड आपको दे दिया, मतलब आप जान गए उसको, ठीक। दूसरा अब यह है कि जो हमको चीजें दिखाई नहीं देती, जो हमने आशा कर रखी है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, सबूत, एविडेंस होता है। हालेलुया, सबूत है विश्वास। अब हम जो प्रभु यीशु मसीह में पुराने हैं, सालों से चल रहे हैं और कोई समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है, और सालों से है वो ठीक ही नहीं हो रही है, हम भी इसमें शामिल थे। सालों से एक चोट भी थी और एलर्जी भी थी, हमको गवाही देते हैं, सालों से थी, करीब करीब हो गई होंगी 8-10 साल हैं, एलर्जी जाती नहीं थी। हफ्ते में 4-5 गोली खा लेते थे एलर्जी की, चल रहे थे। फिर यही हुआ। अब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। अब मैंने जब जाना प्रभु परमेश्वर को, अब फिर मैंने जो अंधे की वस्तुएं थी, मुझे चंगाई दिखती तो है नहीं, ठीक है, मैंने मन में दृढ़ विश्वास किया कि कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूं प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। पुराने लोगों के लिए, नया तो कोई भी आएगा, ठीक है, प्रभु उनके जीवन में तुरंत काम करेंगे, मैंने कई बार बताया है, नए व्यक्ति के जीवन में तुरंत काम होता है। आप जो हम पुराने हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैंने विश्वास किया, मैंने आशा की कि मुझे चंगाई दिख नहीं रही है, फिर भी मैं प्रभु से लगा पड़ा हूं, प्रभु मुझे इस चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, ये जो एलर्जी है सालों से मेरे पीछे पड़ी है, मैं दवाई खा खा के थक चुका हूं। फिर क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले परमेश्वर ये बात का अंगीकार किया कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, सबूत है। चंगाई मैंने देखी नहीं है, लेकिन वचन कह रहा है सबूत है। हालेलुया। छोड़ दो दवाई, छोड़ दी मैंने दवाई खाना। 2-3 दिन भयंकर दर्द नहीं, बहुत खुजली, बहुत भयंकर एलर्जी, इतने से फलक निकल आए, दवाई नहीं खाई थी सो कुछ भी हुआ, फलक फूटे, खून भी निकला, परंतु वही के प्रभु से अंधे की वस्तुएं, मैं जानता हूं प्रभु तू कर सकता है। मैंने विश्वास किया दृढ़, और हुआ ये कि वो एलर्जी आज कहां है मुझे खुद नहीं पता। हालेलुया, जोरदार ताली प्रभु जी के लिए। दिखाई नहीं देगी आपको। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, सबूत है। लगे रहो प्रभु के पास, सब कुछ है उसके पास, परंतु तुम्हारे विश्वास के अनुसार। विश्वास किस स्तर का है? हमारा शुरू का विश्वास है, हमारा बीच का विश्वास है, या लास्ट वाला विश्वास है? लास्ट वाला विश्वास कौन सा है? हालेलुया, वो याकूब की पत्री में आपको देखने को मिलेगा। बातें बहुत है, समय थोड़ा है, इसलिए मैं तीनों जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। 2 अध्याय। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? मतलब तीसरा यह है कि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के अनुसार आपको काम भी करना है। हालेलुया। मैं कहता रहूं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और मैं कर्म ना करूं तो सब बेकार है। कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? यहां तो उद्धार पर आ गई, वहां तो विश्वास किया और उद्धार। मैं बता, विश्वास की श्रेणी होती है,
पहली परिचय दिया खुदा ने, दूसरा आपने मन में विश्वास किया। अनदेखी वस्तुओं का स्वर्ग आपने देखा है? नहीं देखा, लेकिन देखना चाहते हैं। प्रभु जी को आपने देखा है? आप मन में आशा है ना कि हम जब जाएंगे तो प्रभु को देखेंगे, ये आशा है, ठीक है, ये हमारी आशा है, विश्वास है कि हम स्वर्ग जाएंगे। वहां की सड़कें सोने की हैं, देखेंगे, वहां के दीवार सोने की है, वो देखेंगे, वहां के दरवाजे मोती के, देखा है आपने। लेकिन यह है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, जो देखी नहीं है उन पर विश्वास करना है। परमेश्वर को भी नहीं देखा, विश्वास करते हो? हालेलुया। ये है। अब तीसरा विश्वास ये है, हे मेरे भाइयों, 15वीं आयत में, क्या ऐसा हो सकता है कभी उसका, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं करा सकता कि यदि किसी भाई को, बाइबल यहां नीचे लिखी है कि यदि कोई भूखा है और किसी को कपड़े की घटी है, प्रतिदिन के भोजन की कमी है, उसमें पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और वो दुआ करे, मैं विश्वास करता हूं कि तुम तृप्त हो, प्रभु तुम्हें तृप्त करे, मतलब भूखा है तो तृप्त हो, मतलब पेट भर जाए तुम्हारा, और उघाड़े हो मतलब ठंड लग रही है, एक ही शर्ट है, उस पर जर्किन देने के लिए तो आपको नहीं दी, और कहने मैं तुझे दुआ करता हूं कि तू गर्म रहे, समझ रहे हो? तो ऐसा विश्वास तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकता। बोले यीशु मसीह की। कर्म करना अनिवार्य है। चाहिए था कि जो भूखा है उसको आपको भोजन कराना चाहिए था। चाहिए था कि जिस पर कपड़े नहीं है उसको कपड़े देने चाहिए थे, तब आपका विश्वास सिद्ध होता। हालेलुया। ऐसा ही लिखा। वैसे ही 17वीं आयत में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास क्या है? मरा हुआ है। आप विश्वास कर तो रहे हो और आपने काम नहीं किया। जरूरत, जिस भाई को, जिस बहन को जिस समय आपकी जरूरत थी, उस समय यदि आपने उसकी मदद नहीं की, उसको मना किया, मगर स्वभाव से तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। कर्म जुड़ा हुआ है इस यहां पर, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, इसी में लिखा है। आगे देखेंगे, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा, मैं तुझे अपना विश्वास कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। याकूब अपनी कलीसिया को लिख रहे हैं ये पत्री, कि हो सकता है उस कलीसिया में परमेश्वर पर लोग विश्वास करते हो परंतु काम उसके ना हो। कर्म, एक दूसरे की क्या जरूरत है। यदि कोई भाई आपके पास, अब कोई बहन आपके पास हमसे मदद मांगने आया और हमने मना की, ठीक, तो हमारा विश्वास स्वभाव से क्या है? मरा हुआ है। हमें कर्म करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। हम में से बहुत से हैं भाई करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यदि किसी और को प्रभु में अपने पास लाना है तो विश्वास नहीं, कर्म। यदि किसी भाई को प्रभु के पास लाना है तो हमारे कर्म, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव ही उसको खींच के प्रभु के पास लाएगा। तब आप प्रभु के किसी काम में आ पाएंगे। हालेलुया। अन्यथा मरा हुआ है आपका स्वभाव। हमें अपने कर्मों से, हमें अपने चाल चलन से, हमें अपनी सोचों से क्या करना है?
परमेश्वर पर विश्वास करना है। अब्राहम सोचो, जब वो चला तो उससे कहा गया था तू घर को छोड़, कुटुंबियों को छोड़, सबको छोड़, चल मेरे साथ। मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, बीच का था ये। तो अब्राहम, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको कनान पहुंचना था। ठीक, उसको कनान पहुंचना था, उसको मालूम ही नहीं था। परमेश्वर ने उसको बुला लिया, उसको कोई टारगेट नहीं दिया था, उसको कोई लक्ष्य नहीं दिया था, बस तू निकल आ बोला था। और उसने वायदा किया था तेरे बेटे मैं तेरा वंश ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। तमाम बातें परमेश्वर ने उसको सिखा डाली, बता दी, बाचा भी बांध दी। वो भी चला आया, ना उसे कुछ दिखाई पड़ता था, ना समझता था, बस चल रहा है, वो चला जाता है। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, बस परमेश्वर पर वो विश्वास किए हुए था। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया तो ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अर्थात धार्मिकता किससे है? विश्वास से है। धार्मिकता, बिना धार्मिकता के आप प्रभु के पास नहीं आ सकते। बिना धर्मी बने आप प्रभु के पास पहुंच ही नहीं सकते। बोले यीशु मसीह की। और जब काम की बात आई तो वो पीछे नहीं हटा। हमसे तो परमेश्वर कोई बलिदान नहीं चाहता। क्या चाहता है? बस यह कि तुम्हारा जीवन पवित्र हो, तुम्हारा जीवन शुद्ध हो, तुम अच्छी चाल चलन चलो, मेल मिलाप से रहो, एकता के साथ रहो। हालेलुया। सब मिलके रहो, यही चाहता है। लेकिन अब्राहम से तो क्या बोला? परमेश्वर ने देखा कि अब ये इसका बेटा आ गया, इसहाक बड़ा प्यार करता है, इसने मुझसे प्यार करना कम कर दिया है। ऐसा कर, इसको मोरिया पर्वत पर लेके जा, मोरिया पर्वत पर लेके जाओ, मेरे लिए इसका क्या कर? बलिदान कर दे। क्या किया हम सभी जानते हैं। वो अपने बेटे को, जो 17-18 साल का होगा, ठीक 16 साल का जो भी हो, समझदार था कुल मिला के, तो वो लेके पहुंच गया और हाथ पैर बांध दिए, सब लकड़ी फकड़ी सब लेकर पहुंच गए और उन्होंने तलवार भी उठा दी बलि करने के लिए। तो परमेश्वर कहते हैं ठहर जा, इसको हानि न पहुंचा। उसने कर्म करके दिखाया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा। अगर परमेश्वर उसको आवाज ना लगाते तो तलवार तो उसने उठाई दी थी। हालेलुया। उसने जान लिया कि ये मुझ पर आंखें बंद कर कर विश्वास करता है। लेकिन अब्राहम भी जानते थे यदि मैं इसको घात भी कर दूंगा फिर भी परमेश्वर ऐसा है जो तुम्हें मरे हुओं में से उसको जिला देगा। हालेलुया। जोरदार ताली खुदा के लिए। हमारी कहानी भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर पर एक अड़िग होना चाहिए, बना रहे, हम कर्म के साथ उसको विश्वास दिखाएं। तुझे विश्वास है, 19वें आयत में याकूब 2:19, तुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है तो तू अच्छा करता है। आगे क्या लिखा है? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। हम भी विश्वास करते हैं, ठीक है, हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। और यहां लिखा है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। और एक बात और लिखी है, आगे पढ़ो, और थरथराते हैं। आप परमेश्वर के सामने जाते हो तब थरथराते हो क्या? सोचो, आप खुल्ला जाते हो, हम सभी जाते हैं और बैठते हैं और प्रार्थना शुरू कर देते हैं। कभी आपके पैर थरथराए बीड़ी पीने के लिए? आप जो बीड़ी पीते हो, बहुत से लोग ऐसे हैं चर्च में बैठेंगे और जैसे बाहर निकले, दूर गए, देखा इधर नहीं है उधर नहीं है, कोई विश्वासी स्टाइल में बिंडल निकाला और दांत से दबाई और फिर माचिस लगाई।